हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिग खबर इंडिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नूपुर शर्मा के केस के बारे में। जी हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता है कि नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज JB पारदीवाला ने सरकार को एक सलाह दी है कि वो सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर निजी हमलों के बारे में कहा था कि वो आधा सच, अधूरी जानकारी रखने वाले लोगों को और कानून के शासन, सबूत, न्याय प्रक्रिया और सीमाओं को नहीं समझने वाले लोगों को सज़ा दे। जज JB पारदीवाला ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया द्वारा ट्रोल न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप है और सांसद के इस नियमन के लिए कानून लाना चाहिए। जज ने यह भी कहा कि कोर्ट कंस्ट्रक्टिव आलोचनाओं को स्वीकार करती है, लेकिन जजों पर निजी हमले स्वीकार नहीं करेगी। पारदीवाला ने कहा कि भारत पूरी तरह से परिपक्व और शिक्षित लोकतंत्र नहीं है। यहाँ विचारों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी अच्छे से किया जाता है। जस्टिस पारदीवाला स्कैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित HR खन्ना की याद में हो रही राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। कानून बनाने प्रक्रिया के 3D। उन्होंने कहा कि भारत में कानून बनाने का तरीका है कि इसे पेश करने से पहले इसकी खूबियों पर प्रेस और सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाती है। जब इसे सदन में पेश किया जाता है तो इस पर विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाती है। एक बार ये पूरा हो जाने के बाद अदालत में इसकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है। इसे 3D के नाम से भी कह सकते हैं: पब्लिक डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिबेट और जुडिशियल डिक्री। तो वहीं कानून को दी जा सकती है न्यायालय में चुनौती। ये समझाने की आवश्यकता है कि कानून बनाने में अदालतों की निर्णायक आवाज़ और भूमिका कैसे होती है। ये दलील है ब्रिटेन में संसद द्वारा पारित कानून को अमान्य घोषित करना असंभव है, क्योंकि संसद में संप्रभुता पूर्ण रूप से है, लेकिन भारत में संसद की शक्तियाँ निर्धारित है। विधायी अक्षमता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कानून की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। हमारे देश में 2 बिंदुओं के आधार पर कानून की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या सार्वजनिक भलाई के लिए नहीं है। इसके आधार पर भारत में न्यायालय को कानून पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कानून का शासन भारतीय लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट विशेषता है। जनता की राय को कानून के अधीन होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को केवल कानून का शासन ध्यान में रखकर ही फैसला करना चाहिए। न्याय की फैसले जनता की राय से प्रभावित नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच।